हेलो डियर। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में आज स्टडी किया जाएगा परफॉर्मेंस रेशियो या इसी को कहते हैं एक्टिविटी रेशियो या इसी को कहते हैं टर्नओवर रेशियो, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, एसेट्स टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की स्टडी किया जाएगा। और मैंने अपने डिफरेंट यूट्यूब लेक्चर्स के माध्यम से ये मैंने आपको पहले ही बता चुका है, और ये डिफरेंट रेशियोज जो हैं हम लोग सॉल्व किया जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये रेशियो एक्चुअली एसेट्स की परफॉर्मेंस को मापता है, यानी कि उसकी एक्टिविटी या उसके टर्नओवर को मापता है। तो इसलिए इसको हम जो है परफॉर्मेंस या एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। तो मैंने अपने डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपको पहले से ही समझाया हुआ है। ये लेक्चर्स जिसका फार्मूला पहले भी चल चुका है, लेकिन आज हम लोग इसके सेंस में प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मे बी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए, एंड साथ ही साथ बीकॉम थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और रेशियो एनालिसिस तो हर अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि इसमें पहला रेशियो होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो चलिए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ये क्या बताता है, यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये रेशियो एक्चुअली जो सी या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक के बीच के रिलेशंस, यानी कि जो आपका एवरेज स्टॉक है ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितने गुना है, यानी ये कितने टाइम कन्वर्ट होता है। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, आपको मालूम है, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हम लोगों ने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में भी स्टडी किया है। या अगर कहें कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लें। अगर क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लेते हैं तो जो वैल्यू निकल के आएगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, बल्कि या यहाँ पे या मटेरियल कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक, या कभी कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दे देता है जहां से आप मटेरियल कंज्यूम्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो वहां पर सेल का यूज किया जाएगा और एवरेज स्टॉक। तो ये हम मिटाएंगे। सो ऐसे केसेस में जो मटेरियल कंज्यूम्ड है, क्या चीज, मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं, आपको मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, परचेज
और इसमें ऐड किया ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिगार्ड परचेज, इसमें से माइनस किया लेस क्लोजिंग स्टॉक, और सेकेंड abnormal wastage of material and material transfer to other job या material returns, तो इन सबको माइनस किया, तो ये जो वैल्यू आएगा ये मटेरियल कंज्यूम्ड का आता है। ऐसे मटेरियल कंज्यूम्ड, और यदि क्वेश्चन में कहता है कि एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, तो आपका एवरेज स्टॉक पता चल जाएगा। सो डियर, ऐसे केसेस में यदि कोई प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाए तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन कहता है कि ओपनिंग क्वेश्चन आपके बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोगों के सीरीज में चल रहा था, क्वेश्चन 18, तो इसको हम मिटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बुक के.एल. गुप्ता की। क्या कहता है क्वेश्चन? 2 साल का दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक 40,000, यानी ओपनिंग इन्वेंटरी दिया है 40,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2,55,000, सेल ड्यूरिंग द ईयर यानी सेल ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 65,000, क्लोजिंग स्टॉक 65,000। डियर स्टूडेंट्स, यहां कहता है कैलकुलेट इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, इसका फार्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, आई थिंक कि सबसे पहले COGS निकालेंगे। क्या निकालेंगे? COGS। तो सेल माइनस या ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 40,000, परचेज कितना है? 2,55,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 65,000, तो ये आ जाएगा 40,000 प्लस 2,55,000 माइनस 65,000, ये आ जाएगा 2,30,000, यानी ये आ जाएगा 2,30,000 क्या? COGS। अब एवरेज स्टॉक क्या निकालना है? एवरेज स्टॉक, तो आपको मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। तो ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में 40,000, क्लोजिंग स्टॉक 65,000 अपॉन 2, इट मीन
1,05,000 अपॉन 2 तो 52,500 आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा। तो अब COGS भी मिल गया आपको और एवरेज स्टॉक भी मिल गया। तो 2,30,000 COGS अपॉन 52,500 ये डिवाइड कर लेंगे तो डिवाइडेड बाय 52,500 ये 4.38 टाइम्स 4.38 टाइम यानी 4.38 टाइम्स। इसका मतलब है कि ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपका ये निकल के आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका बहुत ही इजी वे में ये प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स प्लस इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपने सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपके डिफरेंट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 20 देखें आप। क्वेश्चन 20 इसके अगला जस्ट 18 का जो 18 के बाद 19 का क्वेश्चन है, बहुत इजी वे में आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन चलिए 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20, डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सेम बुक से यानी वही KL गुप्ता की बुक। क्वेश्चन 20 क्या कहता है? 20 में टॉपिक ए है, ओपनिंग स्टॉक 29,000, ओपनिंग स्टॉक 29,000, क्लोजिंग स्टॉक 31,000, क्लोजिंग स्टॉक 31,000, शेल 3 लाख, सेल 3 लाख एंड ग्रॉस प्रॉफिट 25%, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। आपको यहां से निकालना है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। डियर स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बहुत ही टेक्निकल होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। जैसा कि आपने देखा कि जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला होता है वो होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले बात की इस क्वेश्चन में हमें COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आप देखें तो सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो आपके पास सेल्स दिया हुआ है 3 लाख, यानी सेल्स दिया है 3 लाख। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कास्ट कहता है, जबकि गिवन क्या है 3 लाख सेल्स दिया है, तो इसका मतलब 3 लाख का कितने परसेंट 25/125, तो ये प्रॉफिट निकल जाएगा और ये आपका सेल्स है, यानी 3 लाख माइनस 60,000 का प्रॉफिट है। ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में समझाया हुआ है कि यदि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट गिवन ऑन कास्ट व्हाइल यू नोन सेल्स, इन दिस केस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ प्रॉफिट होता है। तो ये आपका 2,40,000 आ जाएगा COGS, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिल गया 2,40,000 का। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको मिल गया कितना 2,40,000। अच्छा, एवरेज स्टॉक देखना है, क्या देखना है एवरेज स्टॉक देखना है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है आपके यहाँ 29,000
प्लस क्लोजिंग स्टॉक 31,000 अपॉन 2, इट मीन कि 30,000, यानी ये हो गया 30,000। पुट कर लो, यानी ये 8 टाइम स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है वो आपका कितने टाइम है? 8 टाइम्स है। इट मीन 8 टाइम्स। बहुत ही इजी, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही सजग, बहुत ही इत्मीनान से, ध्यान से, यानी बहुत कंसंट्रेट होके जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ये सोचते हैं कि बहुत हल्का है, बहुत आसान है, तो आई होप कि फिर ये मिस हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में हालांकि ऐसा कुछ नहीं था कि जो आपको प्रॉब्लम्स हो, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बी क्या कहता है? सेल्स 4 लाख, एवरेज स्टॉक 60,000, ग्रॉस लॉस रेशियो है 20%। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, और ये बी है, सेम बुक, KL गुप्ता। क्वेश्चन क्या कहता है? सेल्स 4 लाख, यानी सेल्स 4 लाख, क्रॉस लॉस रेशियो 20%, और एवरेज स्टॉक 60,000, यानी एवरेज स्टॉक कितना? 60,000। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। तो यानी यहाँ पे भी हमें क्या चीज, स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए COGS अपान एवरेज स्टॉक। तो क्वेश्चन में COGS तो मालूम नहीं है क्योंकि सेल्स तो 4 लाख है। अच्छा, ग्रॉस लॉस का रेशियो दिया है, यानी कंपनी ने क्या किया? घाटे पे बेचा हुआ है। घाटे पे बेचने का मतलब क्या है कि जितना सेल्स है उसमें लॉस को ऐड कर लें तो हम अपने कॉस्ट पर पहुंचेंगे। यानी कि सेल्स ग्रॉस लॉस कितना है? ग्रॉस लॉस इज इक्वल टू 4 लाख डिवाइड 20 अपॉन 100, यानी 80,000 क्या है? लॉस है। तो COGS इज इक्वल टू सेल प्लस ग्रॉस लॉस। तो सेल कितना है? 4 लाख, प्लस ग्रॉस लॉस कितना आ गया? 80,000। तो ये 4,80,000 आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका ये आ गया 4,80,000, यानी 4,80,000 ये फिगर मिल गया। क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक दे दिया है 60,000, यानी 6 8 कितने? 8 टाइम। ये भी आपका क्वेश्चन 8 टाइम्स, पिछला वाला भी क्वेश्चन शायद 8 टाइम्स आया हुआ था। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आई थिंक कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना। तो भाई बहुत इजी है, ओपनिंग स्टॉक दिया तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही आसान होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेजेस 3,40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 30,000। लो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, बस आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं मालूम है, क्योंकि एवरेज स्टॉक निकालने के लिए आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। तो आपको मालूम है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बहुत एक मिनट पहले क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ओपनिंग स्टॉक 60,000, ओपनिंग स्टॉक 60,000, परचेज 3,40,000,
परचेज 3,40,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन के लिए क्या है, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इसका मतलब है कि हमें COGS अपान एवरेज स्टॉक, ये स्टूडेंट्स COGS तो हमें मिला हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां देखो 3 लाख है, बट ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, यानी कि एवरेज स्टॉक निकालने के लिए हमें क्लोजिंग स्टॉक की आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS क्वेश्चन में कितना दिया है 3 लाख, ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना है 60,000, परचेज क्वेश्चन में कितना है 3,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों मिला के हो गया 4 लाख इज इक्वल टू 3 लाख माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसका साइड चेंज कर लेंगे तो 3 लाख माइनस 4 लाख इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी माइनस 1 लाख इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई 1 लाख। अच्छा, एवरेज स्टॉक निकालने के लिए, यानी एवरेज स्टॉक निकालने के लिए आपको पता है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपान 2। तो ओपनिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में 60,000 रुपए था, 60,000 लिख लो, क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो 1,60,000, ये आपका आ जाएगा 80,000। तो यानी कि 3 लाख डिवाइडेड बाई 80,000। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। 3 लाख डिवाइडेड बाई 80,000, ये 3.75 टाइम्स कट गया, 3.75 टाइम्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 20 का सी सेम बुक KL गुप्ता। सो ये ऐसे केसेस में ये जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही टेक्निकल होते हैं, बहुत आसान से होते हैं, बस आपको ध्यान देना होता है कि आप इसको कैसे सॉल्व कीजिए। जो फार्मूला है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, फार्मूले के साथ आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और यदि फार्मूला अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गया और जो टेक्निकल टर्म्स है वो समझ में आ गए तो बहुत इजी वे में आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। इन्वेंटरी टर्नओवर के बाद इस डेटर्स टर्नओवर या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड क्रेडिटर्स यानी पेबल टर्नओवर रेशियो के साथ। तो छोड़िए, आज की क्लास आपकी यहीं क्लोज होती है। मिलते हैं कल नए लेक्चर्स के साथ। सो थैंक यू फॉर टुडे।